Hello bachcho, let's read this question. The question says that as observed from the top of a lighthouse 100 meters above sea level, the angle of depression of a ship sailing directly toward it changes from 30 degree to 60 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. Use root 3 equals to 1.732. बोलता है कि जैसा कि ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस से, एक लाइट हाउस है जिसके टॉप से ये चीज ऑब्जर्व करी गई। मान लो ये मेरा कोई एक लाइट हाउस है, ये मेरा यहाँ पे कोई लाइट हाउस है ये। अब बोलता है इसके टॉप से, और ये कितना है 100 मीटर अबव, ये कितना 100 मीटर है भाई अबव सी लेवल से, यानी सी यहाँ पे सी है तो इससे ये 100 मीटर अबव है। तो बोलता है इससे एक कोई शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा गया, मान लो यहाँ पे कोई एक शिप था इस पोजीशन पे एक्स पे, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितने डिग्री था भाई, वो था मेरा सिक्स कितना 30 डिग्री था, कितना 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री, और डिप्रेशन ये वाला एंगल होता है। पर हम जानते हैं जितना ये वाला एंगल होता है उतना ये होता है, क्योंकि ये कौन से एंगल बनाते हैं, ये इस टाइप से ऑल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है थीटा। उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की तो ये वाले एंगल उसने दिया था, तो हमने ये वाला एंगल पता लगा लिया कि ये भी कितना होगा 30 होगा। और बोलता है जो ये जो शिप है ना इसकी लाइट हाउस की तरफ को बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से मान लो ये यहाँ पे आने पे तो जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो गया, वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। मतलब पहले 30 था तो अब वो डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, वही कितना 60 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये मेरा कितना होगा 60, क्योंकि अभी बताया कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे तो ये होगा 60 डिग्री हो जाए। अब बोलता है डिटरमाइन करो डिस्टेंस बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब उसमें ये हमें बेसिकली किसकी लाइन निकालनी है, हमें जो ये लाइन निकालनी है हमें इसी की लाइन निकालनी है कि जो ये है वो जो होगी ये मेरी कितनी जो ये आएगी वो मेरी कितनी है, ये हमें निकालनी है कि एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमें निकालना है। अब उसने नाम देते हैं ये एक्स वाई, ये पी, ये होगा क्यू होगा ये। तो उसने हमें देकर रखा है पी क्यू की हाइट दे रखी है, मतलब जो लाइट हाउस है उसकी हाइट दे रखी है कितनी 100 मीटर। दूसरा उसने हमें एंगल दे रखा है, एंगल क्यू एक्स पी कितना दे रखा है 30 डिग्री, और एंगल क्यू वाई पी दे रखा है कितना है 60 डिग्री है। क्यू एक्स पी 30 डिग्री और क्यू वाई पी कितना है 60 डिग्री, ये उसने हमें दे रखा है। अब हमसे जो पूछ रहा है उसकी पूछ रहा है कि एक्स वाई की डिस्टेंस बताओ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई निकालना है कि कितना आएगा, एक्स वाई का मान निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल किसकी, क्यू वाई पी की बात करें, अगर क्यू वाई पी की बात करें तो इसमें थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होता है, और ये मेरा क्या होता है बेस। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं परपेंडिकुलर बेस में कौन रिलेशन होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है कितना क्यूपी अपॉन कितना वाई पी है, क्यूपी अपॉन वाई पी ये। तो ये अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, अब देखो टेन और थीटा कितना है 60 डिग्री है, 60 इक्वल टू क्यूपी 100 अपॉन वाई पी। तो अगर वाई पी ये टेन 60 होता है कि ना √3 होता है, तो क्या 100 अपॉन कितना वाई पी, तो अगर वाई पी का मान निकालेंगे तो कितना का 100 अपॉन कितना √3। तो अगर ये 100 अपॉन √3 तो इसे रेशनलाइज कर दो, तो √3 और ये कितना √3, तो कितना भाई √3 से √3 कट गया, ये √3 और √3 कितना 3 हो जाए, तो 100 √3 अपॉन कितना 3। यानी मैंने उसकी जो वाईपी की डिस्टेंस निकाली, वाईपी कितना है मेरा 100, या तो 100 अपॉन √3 बोल लो, या हम बोल सकते हैं 100 √3 अपॉन 3 ये आ गया। अब अगर मैं दूसरे ट्राइंगल को लूं, अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूं, ये इन ट्राइंगल क्यू एक्स पी, क्यू एक्स पी की बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लगाता हूँ, ये जी टेन थीटा, तो अगर टेन और ये कितना थीटा, अभी इस बार के लिए थीटा कितना 30 डिग्री, और ये कितना होगा क्यूपी, भाई क्यूपी होगा क्यूपी और अपॉन में कितना एक्सपी। अब देखो ये कितना होता है 1/√3 होता है, और क्यूपी कितना 100 है, और ये कितना एक्सपी आ गया। अगर मैं यहाँ से एक्सपी का मान निकालू तो कितना 100√3, 100√3 होगा, तो एक्सपी मेरा कितना आ गया 100√3 के बराबर आ गया। तो एक्सपी भी हमें ये पता चलेगा। अब हमें ना तो एक्सपी निकालना, हमें तो क्या निकालना एक्स वाई निकालना। तो अगर मुझे एक्स वाई निकालना है तो एक्स वाई कितना होगा भाई, जो एक्स वाई होगा मेरा यहाँ पे
अगर मैं एक्स वाई लिखूंगा तो एक्स वाई मेरा कितना बनेगा भाई, एक्स पी माइनस वाई पी बनेगा, एक्स पी माइनस वाई पी, और एक्स पी है कितना 100√3 माइनस, अब ये वाई पी है कितना, ये हो गया 100, या इसे 100/√3 लिख लेते हैं, 100/√3, सबसे पहले 100/√3 आया था भाई, यहाँ पे वाई पी जो बना था वो कितना 100/√3, ये जी। तो अगर हम इसका यूज करते हैं, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये √3 यहाँ पे चला गया, तो √3, और ये कितना 100√3 इंटू √3 3, और ये कितना 300, और माइनस कितना 100, 300 माइनस 100, तो ये कितना 200 अपॉन कितना √3 हो। तो मेरा एक्स वाई का मान आ गया 200/√3, बट अगर मैं यहाँ पे √3 से, भाई √3 का मान कितना होता है भाई एक्स वाई, तो अगर 200 अपॉन कितना भाई 1.732 का, तो अगर 200 को मैं 1.732 करता हूँ, भाई 200 को 1.732 से डिवाइड करें तो ये मेरा कितना आएगा 115.47 मीटर, यानी जो उसने टोटल डिस्टेंस चली होगी, जो डिस्टेंस चली होगी शिप ने, सो तो जो एक्स वाई रहा होगा वो कितना 115.47 मीटर, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप रही होगी वो कितनी 115.7 मीटर रही होगी। होप यू विल अंडरस्टैंड इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।